हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जियोमेट्री का ही आगे का टॉपिक है। जो हमारा है वो है कोण यानी कि एंगल पर बेस सीटेट 1 एंड सीटेट 2 में क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर जो अभी लेवल है ये सीटेट 1 के टाइप का लेवल है, लेकिन सीटेट 2 में भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इस लेवल का। ठीक, जो आज के हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो, जो एंगल होता है उसका जो यूनिट होता है उसका मेज़रमेंट जनरली अंश में या फिर रेडियन में होता है। हम अंश में ही उसे लेते हैं 8th तक की क्लासेस में, रेडियन में हम उसे बड़ी क्लासेस में मेज़र करते हैं। सबसे पहले जो कोण है उसके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले जो कोण का प्रकार आता है वो है न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि जो थीटा है, थीटा कोण को शो कर रहा है यहाँ पे। थीटा जो है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ध्यान रखिएगा, 0 और 90 उसमें नहीं आता है। ठीक है, न्यून कोण नहीं होते हैं वो। उन 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो है वो न्यून कोण में आता है। ठीक, इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है। एंगल AOB जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका इसका डायग्राम है। ठीक है, अगला हमारे पास आता है समकोण। समकोण यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री का होता है। यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल बनाएगा वो हमारा राइट एंगल होगा। पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्रायंगल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा अधिक कोण। अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल वह कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है। यानी कि थीटा मोर देन 90 होगा, यानी कि 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। 90 और 180 उसमें नहीं काउंट होते हैं, ये भी आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना है। AOB ये कोण हमारा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, अब आता है ऋजु कोण यानी कि स्ट्रेट लाइन एंगल। ऋजु कोण जो होता है वह एक सीधी रेखा में बना हुआ कोण होता है, जिसका जो मान है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा में बना हुआ कोण। सीधी रेखा में बने हुए सारे कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, वन साइड में जो है। ये था आपका ऋजु कोण। अब देखिए, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट लाइन एंगल में से इनका प्रयोग हम अपने क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करना हमें अपने क्वेश्चन में आना चाहिए ताकि हम अपने क्वेश्चन में उसका सही से प्रयोग करके आंसर फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर हम आगे अपने नेक्स्ट एंगल के टाइप पर चलते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए तब तक। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जैसे देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा। तो अगर इस थीटा का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाएगा तो वो बनेगा 360 माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, 360 माइनस थीटा यानी कि रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण थीटा का जो बनेगा वो बनेगा 360 माइनस थीटा। थीटा ये जो हमने बना रखा है ये थीटा एक बार आप ध्यान रखिएगा, इसका जो ये होता है ये कोण का एक नाम दिया गया है, उसे नोमेनक्लेचर उसका नाम देने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे XY भी लिखा हुआ देख सकते हो। आपको आपके क्वेश्चन पेपर में XY PQR भी लिखा हुआ मिल सकता है। थीटा है एक वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ठीक है,
अब देखो अगला कोणों के युग्म आता है। युग्म यानी कि पेयर में जो हमारे एंगल होते हैं। जैसे पहला युग्म है कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन कोणों को कहते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का अगर होगा, यानी कि अगर मैं बोलूँ दो कोण हैं, एक θ1 है और एक θ2 है, तो वो उन दोनों को जोड़ने पर बनना चाहिए 90। ठीक, या फिर अगर मैं बोलूँ एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण अगर कोटिपूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका मान होगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़कर 90 आना चाहिए। तो जब मैं थीटा में 90 माइनस थीटा जोड़ूंगी तभी तो 90 मिलेगा, क्योंकि थीटा और माइनस का थीटा कट जाएगा। ठीक है, यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो कहलाता है हमारा क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब आता है हमारा समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसे बोला जाएगा समपूरक कोण। सिमिलरली है जैसे ऊपर की तरह है, कॉम्प्लीमेंट्री में जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। अगर मैं बोलूँ कि दो कोण संपूरक कोण हैं, ठीक है, तो मैं एक कोण को मानूंगी थीटा तो दूसरा कोण अपने आप हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये मानना भी आपको आना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन में उसे पुट करके आंसर तक जाओगे। ठीक है, तो एक अगर थीटा मानोगे तो संपूरक कोण के केस में दूसरे को 180 माइनस थीटा मानोगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, अगला हमारे पास आता है शीर्षाभिमुख कोण यानी कि शीर्ष से अभिमुख, शीर्ष से उल्टा। तो शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो अगर दो सीधी रेखाएं काट रही हैं, जैसे देखो ए भी एक रेखा है और सी डी भी एक रेखा है, ठीक है, इन दोनों ने एक दूसरे को काटा तो शीर्षाभिमुख कोण देखो AOC, आप अपनी कॉपी पेन से इसको बनाइए। देखो मैं बोल रही हूँ AOC वाला जो कोण है वो DOB के बराबर होगा या BOD के बराबर होगा। शीर्ष से अभिमुख, शीर्ष से उल्टा दिख रहा है आपको AOC और BOD। ठीक, ये दोनों कोण बराबर होंगे। वैसे ही AOD और BOC ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, शीर्ष से अभिमुख कोण बराबर होते हैं। और ये कोण तब बनता है जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे AB और CD ने काटा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अगर AOC दे रखा है तो BOD बराबर होगा। अब आते हैं आगे। अब हमारे पास आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी कि ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल तब बनता है जब दो समांतर रेखाएं होंगी। जैसे समांतर रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं। चित्र 1 में आप देख सकते हो, मैंने दो समांतर रेखाएं खींची हैं सीधी। ठीक है, उनको एक तीसरी रेखा तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा आपको काटी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो उस समय पर एकांतर कोण बनता है। एकांतर कोण, अब आ जाओ चित्र 2 में। जो ऊपर वाले चित्र में है उसी का मैंने एक पार्ट निकाल के नीचे लिखा। कोण 3 और 5, ये जैसे जड़ बनता है तो उसके कोण 3 और कोण 5 बराबर होंगे, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो 3 और 5 बराबर होंगे। वैसे ही उल्टा जेड बनाया तो 2 और 8 बराबर होंगे। तो ऊपर वाले में 3 और 5, 2 और 8 ये एकांतर कोण हैं। ठीक है, दूसरा 1 और 3, मैं फिर से समझा रही हूँ। देखो 1 और 3 क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले पेज में देखा था, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है। 2 और 4 भी शीर्षाभिमुख कोण है। 5 और 7 भी शीर्षाभिमुख कोण है। 6 और 8 भी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑल्टरनेट एंगल था। ठीक, अब आते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक से 28 डिग्री अधिक हो। कोटिपूरक आ गया यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। माना वह कोण है x, तो उसका कोटिपूरक कोण होगा 90 माइनस x। ठीक है, दिया क्या है कि x जो है
वो अपने कोटि पूरक से 28 ज़्यादा है। इसका मतलब x में से अगर मैं उसका कोटि पूरक कोण यानी कि 90 माइनस एक्स घटाऊँगी तो 28 आएगा। तो x माइनस ब्रैकेट में 90 माइनस एक्स बराबर 28। माइनस खोलेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाएंगे, इसलिए 90 हो गया माइनस का 90 और माइनस का x हो गया प्लस का x। ठीक है, अब प्लस का x जुड़ेगा तो 2x माइनस का 90 वैसे ही रहा बराबर 28। जब 90 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बनेगा प्लस का 90, यानी कि 2x बराबर 90 प्लस 28, तो 2x बराबर हो जाएगा 118। 90 में 28 को जोड़ लीजिए तो 118 बनेगा। अब 2x से गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग यानी कि डिवाइड। तो 118 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो बनेगा कितना, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 नम 18 यानी कि 59। तो आपका वह कोण जो है वो बनेगा कितना, 59 बनेगा, जो अपने कोटि पूरक से 28 ज़्यादा था। अगर तुमसे कोटि पूरक कोण पूछा गया होता तो आप लिखते 90 माइनस एक्स। क्लियर है सबको ये? तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। x की वैल्यू 59 आ चुकी है। और अगर आपसे पूछता है कि कोटि पूरक जो 28 अधिक है वो वाला कोण निकालना है तो आपको क्या करना है, 90 माइनस एक्स कर लो। ठीक है, यानी कि 90 में से 28 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, नाइन्टी में से 59 को माइनस कीजिएगा। ठीक है, 90 में से 59 को माइनस कर लीजिए, 31 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस और बना रहे हैं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। एक सीधी रेखा बनी हुई है, कोण बने हुए हैं, एक कोण दिया है x, एक दिया है 2x और एक दिया है 3x। अभी मैंने आपको पीछे स्ट्रेट लाइन एंगल के बारे में बताया था, यानी कि रिजु कोण के बारे में बताया था। सीधी रेखा में बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री का ही एंगल बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x में अगर 2x को ऐड करें, जोड़ें, या फिर 3x को जोड़ें तो टोटल बनेगा 180। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर बन गया 180। टोटल हुआ 6x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180/6 यानी कि 30 डिग्री। तो x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। अगर बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो अपने आंसर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 60 डिग्री व 75 डिग्री है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा इसमें, तो देखो ये मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड कर दिया। त्रिभुज अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन ऐड किया क्योंकि दोनों क्वेश्चन थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज़ के साथ में थे इसलिए। ठीक है, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उसके तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, माना जो तीसरा कोण है उसका वैल्यू है x डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो 60 प्लस 75 प्लस x बराबर बनेगा 180 डिग्री। 60 में 75 जोड़ेंगे तो 5 और 6 6 12 और 1 13 यानी कि 135 प्लस x बराबर 180 डिग्री। 135 बराबर के एक तरफ में प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि 180 माइनस 135, तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 45 डिग्री। यानी कि त्रिभुज का जो कोण होगा, तीसरा कोण होगा, उसकी माप बनेगी 45 डिग्री। तो देखो इसमें सिमिलैरिटी क्या थी इन दो क्वेश्चंस में, रिजु रेखा में बने हुए कोण हमेशा जो होंगे वो 180 डिग्री के होंगे, सीधी रेखा में बने हुए कोण, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, यहाँ से देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, एक तो कोटि पूरक और
संपूरक से, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री का होता है और सप्लीमेंट्री में सम जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, दोनों कोणों को जोड़ने से। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम ज्योमेट्री का ही आगे का टॉपिक लेके आने वाले हैं। त्रिभुज से रिलेटेड उसके कुछ सेंटर्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपका 6 to 8 वालों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये आपको जो भी कराया गया आज, ये आपका CTET 1 एंड CTET 2 दोनों ही क्लासेस में आने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक का लेवल थोड़ा सा लो रहता है, एक का लेवल थोड़ा सा अप रहता है, बस, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।